नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें नए राजधानी शहर अमरावती का निर्माण फिर से शुरू करना भी शामिल है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारत में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। वही AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सागर जिले के गढ़ाकोटा में 23वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 3,219 जोड़ों ने धार्मिक विधियों के साथ साथ फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में नीति स्टेट वर्कशॉप सीरीज में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी की। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां रायपुर से लगे बख्तरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों के लिए भेजा गया पानी बारबारिक ट्रांसफार्मर कंपनी में सप्लाई हो रहा है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संज्ञान लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को भारत पर हमला करने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत सिंधु समझौते का उल्लंघन कर सिंधु नदी पर बांध जैसे कोई निर्माण करता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। प्रयागराज के फूलपुर नगर पंचायत क्षेत्र की रहवासी खुशबू सोनी अपने मकान पर बारचा बना रही थी, लेकिन पड़ोसियों के विरोध और नगर पंचायत से नोटिस मिलने पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में SDM दिग्विजय सिंह ने जांच टीम गठित कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात की। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में जनसुराज की सभा से पहले तेज आंधी और बारिश ने पंडाल गिरा दिया। पूरा मैदान कीचड़ से भर गया। सैकड़ों कुर्सियां आंधी की वजह से इधर उधर हो गई। इनके बावजूद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कार्यक्रम स्थल पहुंचे, टूटी व्यवस्था के बीच जनसभा को संबोधित किया। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अभिलाष साहू ने केंद्र की जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे राहुल गांधी के लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। वहीं उन्होंने इसके लिए समय सीमा और फंड आवंटन की मांग की है। रांची में भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया। सरकार के प्रति झारखंड की जनता की ओर से आभार जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और एकात्म धाम के न्यासी मुकुल कर उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए, जिसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य जयंती के अवसर पर शंकराचार्य का पूजन किया। वहीं मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। राजनांदगांव निगम की सत्ता में भाजपा की 5 साल बाद वापसी हुई। महापौर मधुसूदन यादव के नेतृत्व में भाजपा की नई शहरी सरकार ने नगर निगम का बजट पेश किया। बजट सत्र के दौरान बिजली गुल हो गया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। बिलासपुर हाईकोर्ट में साइबर एक्सपर्ट नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन दोनों से कहा कि आप अगली सुनवाई से पहले हर हाल में साइबर एक्सपर्ट नियुक्ति करें और अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई। भागलपुर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। प्रशांत किशोर ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली, जिसमें बिहार सरकार की जातिगत जनगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। करौली में एडिशनल SP कार्यालय पर भरतपुर IG राहुल प्रकाश और SP ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने CLG सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में अवैध खनन, मादक पदार्थ तस्करी और अपराधियों पर की गई कार्रवाई की सराहना हुई। वहीं IG ने सभी समुदायों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। मुजफ्फरनगर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के दलित होने पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी ने DM कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश। देश में बिहार के मुजफ्फरनगर के युवाओं ने अनोखे तरीके से आक्रोश जताया। उन्होंने बीच सड़क पर पाकिस्तानी झंडा चिपकाकर उस पर गाड़ी चलाई। वहीं झंडे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लिखे गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इटारसी में मुस्लिम समाज ने आक्रोश रैली निकाली। पाकिस्तान का पुतला फूंका। लोगों ने मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए PM नरेंद्र मोदी से जल्द आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
आगरमालवा के सुसनेर में एक युवक का शव मिला। ग्राउंड में क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए इंदौर कोटा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग। सोनभद्र के दलदल खनन क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग से जर्जर हो रहे मकानों का आई टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने अपने अपने घरों में आई दरारों को दिखाया और बताया कि उन्हें यहां रहने में असुरक्षा महसूस होती है। वही टीम ने अपनी रिपोर्ट जल्द प्रशासन को भेजने की बात की। निडवाना जिले के ग्राम लुकास के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ग्राम लुकास को चंद्राई पंचायत समिति लाडनू में सम्मिलित करने पर आपत्ति जताई है। एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। महोबा में अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बीएससी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांग को उठाते हुए इन्हें तत्काल पूरा करने की मांग के साथ ही मांगों को लेकर 14 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विदिशा माधवगंज चौराहे पर हिंदू प्रहरी संगठन के नेतृत्व में रक्त हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और युवाओं सहित बुजुर्गों ने भी अपने खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार को ग्राम पंचायत सेलोता में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, समाधान के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने मौके पर समाधान की जानकारी भी दी। चौपाल में पेयजल, बिजली, आवास, रोजगार और भूमि से जुड़ी कई परिवेदनाएं शामिल थी। सीहोर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 4 मई को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। फतेहपुर के लाला बाजार में बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान आयोजित किया गया। अभियान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी के साथ पुलिस रेलवे भी अब अलर्ट मोड पर आगे। जीआरपी और रेलवे पुलिस बल ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की सघन तलाशी अभियान चला, जिसमें संदिग्ध लगने वाले यात्रियों के आधार कार्ड और टिकट चेक किए गए। निडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल के सभागार में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फोस्टेट प्रशिक्षण शिविर का मणिगढ़ के श्याम मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस आयोजन में भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक समरसता से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन होगा। धौलपुर में सराफा व्यापारी शिवगढ़ वाहिनी का गठन किया जाता है। जनता के बीच स्वच्छता और जल संग्रहण के क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले नगर निगम के पूर्व अपर कमिश्नर आदित्य नागर ने संगठन बनाकर यह पहल। भाटापारा के कल्याण सागर तालाब गंदगी के चलते अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 300 से ज्यादा परिवार इस तालाब पर आश्रित है। वहीं प्रदूषण और गंदगी के चलते तालाब में हजारों मछलियां मर चुकी है, जिसकी बदबू से पूरा क्षेत्र परेशान है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें मंदिर के गेट नंबर 4 पर महिला सुरक्षा कर्मी और एक महिला श्रद्धालु हाथापाई होते नजर आ रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला सुरक्षा कर्मी ने कुर्सी उठाकर श्रद्धालु पर फेंक दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और लोग बीच बचाव करने आए। मामला शांत हो। मथुरा के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित न्यायिक अधिकारियों के आवासों की मरम्मत के लिए फरवरी में स्वीकृत 52 लाख की धनराशि के बावजूद निविदा प्रक्रिया अधर में लटकी है। लखनऊ प्रहरी समिति ने तकनीकी खामियों के चलते 2 निविदाओं को बहाल किया। वहीं प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ने समिति अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने में टालमटोल शुरू कर दी। जमुई जिले में पुलिस ने साइकिल चोरी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर कई लोगों की हिरासत मिला। साइकिल चोर गिरोह के सदस्य कोचिंग संस्थान के बाहर छात्र छात्राओं के साइकिल की चोरी करता था, जिसके शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया।
राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे सांसद बेनीवाल समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मऊ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर परिषद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी और उनके घर पर हो रहे हमले के विरोध में कार्रवाई की, जिसके बाद से साहिबगंज में हलचल तेज हो गई। मरीनगढ़ की 67 वर्षीय कमला देवी मंगतानी ने उम्र की सीमाओं को तोड़ दिया। उन्होंने दुबई में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में भारत के लिए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। डायबिटीज और बैसाखी के सारे जीवन जीने वाली कमला देवी ने खुद को वेट लिफ्टिंग में इतना सक्षम बनाया कि अब तक 100 से ज्यादा मेडल जीत चुकी है। उज्जैन में सनातनी सर्व समाज हिंदू महिला शक्ति संगठन ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान 12 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में 9 जोड़ों को 1.5 लाख रुपए की सामग्री आशीर्वाद के रूप में भेंट की गई। मौसम में हुए अचानक बदलाव से तूफान और बारिश के चलते कई जगहों पर भारी तबाही मची। वहीं पंजाब के मुक्तसर साहिब में बारिश ने किसान मौसम में बदलाव से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन तेज हवाओं के चलते पेड़ टूटकर गिर गए। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी। मथुरा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम में हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आयोजित घर वापसी कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के जाकिर और उसके परिवार के 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपना लिया। वैदिक मंत्रों और हवन के साथ शुद्धिकरण कर परिवार की वापसी कराई गई। फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8,62,000 रुपए नकद सहित सट्टा पर्ची और मोबाइल बरामद किए। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में अज्ञात कार चालक मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की कार चालक की तलाश कर रही है। करौली में कुंडगांव थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने स्मैक आउट के तहत एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से करीब 3 लाख अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्मैक और 20,500 रुपए नकदी बरामद की। जालौर में ऑपरेशन बौकाल के तहत पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत स्थानीय पुलिस ने करीब 11 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की और शराब तस्करी में उपयोग किए जाने वाले वाहन को भी जब्त किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई। केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में पुलिस वेरिफिकेशन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीनबाल पुलिस ने बाहरी राज्यों से आए 170 लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन किया और उनके दस्तावेजों की जांच की। झारखंड साहिबगंज जिले के महाराजपुर मीना बाजार में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और पत्थरबाजी भी हुई। पीड़ित के मुताबिक घर लौटते समय गांव के ही 5 लोगों ने चाकू, लोहे और रॉड की लाठी से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भिलवाड़ा जिले में जल का संकट गहराने लगा है। कई क्षेत्रों में लंबे समय से पानी की समस्या चली आ रही, जिसको लेकर बार-बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
शाहबगंज के मसोई गांव में सेक्रेटरी और प्रधान का भ्रष्टाचार सामने आया। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने साल 2024-25 में महेश पाल के खेत से संजय सिंह के खेत तक नई नाली खुदाई दिखाकर सेक्रेटरी और तकनीकी सहायक की मदद से 76,000 रुपए निकाले, लेकिन मौके पर एक भी पावड़ा नहीं चलाया गया। गुरदासपुर की एक दुकान में बाइक सवार युवकों ने 6 राउंड फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इस फायरिंग में गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीवर के पुराने बस स्टैंड इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर देशी तमंचे से गोली चला दी। घायल युवक को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद जारी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कर्मी से लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया। काटी थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से 42,000 रुपए लूट किया घटना को अंजाम दिया था, जिसमें शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 बाइक और ATM कार्ड भी बरामद किया। जशपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार युवक से मारपीट करने वाले SI का वीडियो वायरल होने के बाद SSP ने संज्ञान लिया। SI को लाइन अटैच कर जांच के आदेश दिए। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को संयम बरतने की सख्त हिदायत दी। हरदा के ITI कॉलेज का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ छात्र क्लासरूम में बंदूक लेकर रील बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आपत्ति जताई और उचित कार्रवाई की मांग की। एटा में एक युवक शराब के नशे में अपनी साइकिल खड़ी कर शोर मचाने लगा। उसकी साइकिल चोरी हो गई। उसने एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव में आए लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई। पेंड्रा कोरबा मार्ग पर एक ही दिन 2 अलग-अलग हादसे हुए। पहला हादसा दमदम के पास हुआ, जहां टायर फटने से एक ट्रक में आग लगी, तो वहीं दूसरा हादसा पंडरी खार के पास हुआ, जहां ट्रेलर के टक्कर से पिकअप क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों ही हादसे में गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। कोंडागांव के शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से प्री पॉलिटेक्निक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 150 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण किया, लेकिन मात्र 48 परीक्षार्थी ही भाग लिए। जामताड़ा उपायुक्त के साथ जिला छात्रा से गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सामने आया। इस मामले को लेकर न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर 10 टाके आए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि महादेव सट्टा मामले की शक में उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महोबा के गोरहारी गांव में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में भाई बहन घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धार से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है कि बच्चे को तेज रफ्तार बुलेरो ने जोरदार टक्कर मारी, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता और बच्चे की अच्छी किस्मत के कारण कोई हादसा नहीं हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। भोपाल नागपुर 4 लेन NS गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बस मिशन के तहत सभी लोगों को शपथ दिलाई गई।
दिल्ली में शुक्रवार को हुई बेमौसम बारिश के बाद मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। बदले हुए मौसम के बावजूद शुक्रवार को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र का कोला 44.9 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। और एशियन एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।